डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जुलाई का लास्ट का टॉपिक है वो है लव एंड काइंडनेस। तो जो लव है ये बहुत ही कम्प्लेक्स टर्म्स हैं। इसमें इमोशंस भी आते हैं, ह्यूमन बिहेवियर भी आता है, ह्यूमन बिलीफ्स भी आता है, और ये सारे किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग से एसोसिएटेड हैं, जैसे कि अफेक्शन है, जैसे वार्मथ है, प्रोडक्टिवनेस है और रेस्पेक्ट है। तो लव जो है इसमें कम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, और इसको समझने के लिए हमें इसके जो दूसरे टर्म्स हैं जो इससे इंटर रिलेटेड हैं उनको भी समझना ज़रूरी है। तो इसमें देखा गया है कि जो पर्सन दूसरे से लव करता है वो दूसरे की वेलबींग को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और अपनी हैप्पीनेस को सेकंड प्लेस देता है। उसके साथ ही देखा गया है कि इसमें एक एक्सट्रीम फीलिंग होती है अटैचमेंट की, अफेक्शन की और दूसरे की नीड्स को फुलफ़िल करने की। साथ में ही इसमें जो है अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट की भी फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, और इसमें केयर की फीलिंग भी इन्वॉल्व होती हैं। तो लव, जो पर्सन दूसरे पर्सन से लव करता है वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, उसको काफ़ी केयर करता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन है इमोशंस के। तो लव को एक सिंपल इमोशन मानना ये गलत होगा, इसमें काफ़ी कम्प्लेक्सिटी है। उसके साथ ही देखा गया है कि जो लव है ये जो देखा गया है कि ये हमारे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल निभाता है, और इसको इम्प्रूव करने में भी इसके जो हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं, और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। उसके साथ जो लव है ये इम्यूनिटी लेवल को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि इससे पर्सन को काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। अब दूसरा इससे जो रिलेटेड कंसेप्ट है वो है काइंडनेस। तो काइंडनेस एक डिवाइन वर्चू है। ये ऐसा वर्चू है जो हमें दूसरे के लिए जो है अपनी फीलिंग, अपनी अच्छी फीलिंग डिस्प्ले करने में मदद करता है। तो दलाई लामा जो एक स्पिरिचुअल लीडर भी है, इन्होंने बोला हुआ है कि लव, काइंडनेस और कंपैशन जो हैं ये ह्यूमैनिटी को सरवाइव करने के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं। तो अगर कोई पर्सन है उसके अंदर लव, काइंडनेस एंड कंपैशन है तो वो ह्यूमैनिटी को सरवाइव करने में अपना रोल निभा रहा है। और जिस जिस प्रपोर्शन में ये जो वैल्यूज़ हैं ये कम होंगी, उसी प्रपोर्शन में ह्यूमैनिटी भी जो है डिमिनिश होगी। उसके साथ ही जो काइंडनेस जो टर्म है ये बहुत ही जो है एक टेंडर फीलिंग दिखाती है, हमारा हेल्पफुल नेचर दिखाती है दूसरे पर्सन्स के लिए और उनके बिहेवियर के लिए भी। एक काइंड पर्सन हमेशा दूसरे के लिए फेथफुल रहता है, दूसरे के लिए डिवोटेड रहता है, और हमेशा वो दूसरे के वेलबींग को प्रमोट करता है। उसके साथ ही ये माना गया है कि ये जो काइंडनेस है ये एक ऐसी ऐसी भाषा है, काइंडनेस ऐसी भाषा है जो बहरे भी सुन सकते हैं, और काइंडनेस जो है ये अंधों को देखने में भी हेल्प कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि काइंडनेस जो है ये हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश करती है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स हो। काइंडनेस से हर किसी को आप अपने वश में कर सकते हैं, वो काइंडनेस की भाषा हर कोई समझ सकता है। और जो हम इसका जो है आखिर में बात करेंगे कि जो काइंडनेस है हमारे, हम देखते हैं कि अपनी काइंडनेस हम अपने जो है काइंडनेस और लव अफेक्शन या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी डिस्प्ले कर सकते हैं, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स पेरेंट्स के लिए, अपने नेबर्स के लिए, अपने जो स्कूल्स हैं वहाँ पे टीचर जो हैं काइंडनेस दिखा सकता है स्टूडेंट्स के लिए, किड्स के लिए। तो देखा गया है कि जिन किड्स को टीचर्स काइंडनेस दिखाते हैं वो ज़्यादा सेफ, सिक्योर महसूस करते हैं, और वो ज़्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंगेज होते हैं, और वो रेगुलर और पंक्चुअल रहते हैं स्कूल में, और उनके रिलेशनशिप जो हैं वो टीचर्स से काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो ये जो लव एंड काइंडनेस है ये हमारी जनरल लाइफ में, और ख़ासकर कि एक हेल्दी
टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। तो ऐसे ही देखा गया है कि जो टीचर्स लव एंड काइंडनेस कम दिखाते हैं, कम डिस्प्ले करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए उतने अफेक्शनेट नहीं हैं, उतने लविंग नहीं हैं, तो स्टूडेंट्स भी उनको अवॉइड करते हैं, वो स्टूडेंट्स के फेवरेट नहीं रहते हैं। और देखा गया है कि उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी उतना जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स उन टीचर्स के लिए जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है उन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनकी जो हैं उनके साथ ज़्यादा जो है लविंग नेचर नहीं दिखाते, केयरिंग नेचर नहीं दिखाते। तो ऐसे टीचर्स के साथ भी स्टूडेंट एक डिस्टेंस बना के रखता है, और कई बार वो ऐसे टीचर्स से कई बार जो है दूरी बना के भी रखता है, और कई बार उनको जो है नापसंद भी करता है। तो एजुकेशन सिस्टम में ये टीचर का जो है एक प्रोफेशनल जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये होना चाहिए कि उसका टीचिंग में मास्टरी के साथ साथ बच्चों के लिए भी प्यार मोहब्बत भरा हुआ हो, ताकि उसका जो टीचिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके और बच्चे उसे जो है फ़ायदा उठा सकें। तो ये आज का हमारा टॉपिक था लव एंड काइंडनेस। मुझे उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। थैंक्स।